कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1983 के बहुत ही चर्चित गीत के साथ। फिल्म थी अंधा कानून और बोल कुछ ऐसे थे, कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। बातों बातों में, आंखों आंखों में, लंबी रातों की नींद उड़ जाएगी। तोबर 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 तोबर। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। प्यासी निगाहें, प्यासा दिल, प्यासा दिल, प्यासा दिल। ऐसे तो जीना है मुश्किल, है मुश्किल, है मुश्किल। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो, कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो बरसात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। मेरी तरह शर्मिंदा है, उम्मीद पे सारे जिंदा है। मेरी तरह शर्मिंदा है, उम्मीद पे सारे जिंदा है। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो, कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो सौगात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। अंगारों पे तलवारों पे नाचूं मैं सबके इशारों पे। अंगारों पे तलवारों पे नाचूं मैं सबके इशारों पे। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी की, कभी न कभी तो
तो कहीं न कहीं तो किसी की डोरी मेरे हाथ होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। बातों बातों में, आँखों आँखों में, लंबी रातों की नींद उड़ जाएगी। तोबर 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 कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। डररू 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 मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे थे जहां पिछली बार आपको छोड़ गए थे, यानी कि समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन का शोध कार्य। और अब हम एक ये किस्से के हिस्से और हिस्से के किस्से की भी बात कर रहे थे, जिसमें हमने पकड़ा था वो 7 दिन। और वो 7 दिन का ये किस्सा था कि जब बोनी कपूर साहब जो है वो मद्रास पहुंचे थे, तो रूमी जाफरी साहब लिखते हैं कि भाई ये जो प्रोड्यूसर था जिससे उनको राइट लेने थे, उसने मांग लिए थे भाई 1.25 लाख रुपए। अब ये रुपए थे नहीं इनके पास और ये बड़ी चिंता में थे। उसी समय जो है वो बी नागी रेड्डी की फिल्म श्रीमान श्रीमती की शूटिंग कर रहे थे संजीव कुमार साहब, और जिस स्टूडियो में कर रहे थे वहीं पर जो है वो बोनी कपूर साहब भी थे। अब पैकअप के बाद जब संजीव कुमार जी होटल गए तो बोनी कपूर जी ने पूरा जो है उनको किस्सा सुनाया, क्योंकि भाई उनके अंदर जो एनर्जी है वो संजीव कुमार साहब को लगा कि शायद एनर्जी कम है और क्या बात है, और बड़ी ही चुपचाप शांत सा माहौल था जब वो ड्राइव करके उनके साथ जो है वो होटल आए थे। अब बोनी ने बताया कि जो राइट्स मैं लेने आया हूं, जिसमें अनिल को लॉन्च करने की योजना है, प्रोड्यूसर उसके लिए 1.25 लाख रुपए मांग रहा है। मैं उतने रुपए कहां से लाऊं? अब प्रोड्यूसर की अपनी समस्या थी कि फिल्म रिलीज करने के लिए उसको 1.25 लाख की कम से कम जरूरत पड़ रही थी। अब इसलिए वो इससे कम करने को तैयार नहीं था। भाई कई बार हो जाता है ये, आप जब रिक्वायरमेंट्स और इनपुट आउटपुट रेशो में फंस जाते हैं, यानी कि कहीं पे आप कोई बात रह जाती है तो कुछ चीज़ें आपकी जो है वो इच्छा के विरुद्ध भी हो जाती है। यानी कि हो सकता था कि अगर वो ऐसी परेशानी में नहीं होता तो शायद वो कम कर देता, लेकिन अब ये तो जो है गिव एंड टेक की बात थी। अब गिव एंड टेक से मुझे याद आ रहा है कि मैं पिछले प्रोग्राम में आपको त्रिवेणी का एक गीत सुना रहा था, 1985 की फिल्म थी। अब ये मुझे एक मैसेज मिला कि भाई इसका एक और गीत सुनाएं, अगर सुना सकते हैं तो लीजिए। लता मंगेशकर जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अंजान के बोल, और फिल्म का जो त्रिवेणी फिल्म का जो ये गीत था, चाहत के रंग चढ़े, इस तरीके से कुछ एक कुछ बोल थे। बोल भी नहीं बिगाड़ूंगा, गीत भी नहीं बिगाड़ूंगा। गीत सुनते हैं, लौटते हैं हॉरर की दुनिया में।
आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और जैसा हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने ये बैक टू बैक तो नहीं लेकिन इसी फिल्म का दूसरा गीत जो है वो सुना दिया। इससे पहले पिछले प्रोग्राम में इसका पहला एक गीत सुनाया था मैंने, तो ये तो एक डिफरेंट टाइप का ट्रेंड हो गया दोस्तों। अब ट्रेंड के हिसाब से हम बात करते हैं, तो जो हम शोध की बात कर रहे थे उसमें हमने बड़े सारे जो है वो सिनेमाई तकनीक की बात करी थी, तो हम कैमरा की बात कर रहे थे। अब कैमरा में हमने लंबे शॉट, रिवर्स शॉट तक तो देख लिया था, उसके बाद आता है ट्रैकिंग या डॉली शॉट, वो भी हमने बता दिया था। अब लो एंगल शॉट है। अब इस शॉट का इस्तेमाल आमतौर पर यह दिखाने के लिए किया जाता है कि हॉरर के भीतर बुराई या खलनायक कितना डराने वाला है। यह दर्शकों के फिल्म को देखने के तरीके को बदल सकता है, क्योंकि वे पीड़ित के समान महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे कमज़ोर और शक्तिहीन। अब ये लो एंगल शॉट भी मैंने आपको पिछले हफ्ते बता दिया था। तो अब हम आते हैं इस हफ्ते से जूम शॉट की ओर। जूम शॉट क्योंकि ये काफ़ी तेज़ शॉट है जो बहुत तनाव और रहस्य पैदा करता है, क्योंकि दर्शकों को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये आमतौर पर अलौकिक हॉरर फिल्मों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग आमतौर पर एक दृश्य के भीतर अद्वितीय वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जिसे दर्शकों ने पहले नहीं देखा होगा। अब ये जो जूम शॉट है, आप बिल्कुल अगर कोई हॉरर फिल्म या कोई सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं तो आप इसमें अनुभव कर सकते हैं, जिसमें बड़ी तेज़ी से शॉट लिया जाता है, चाहे वो भागता हुआ शॉट हो, यानी जूम शॉट होता है। एकदम से हट से जो है वो आपके एकदम पास आ जाएगा, वो जो भी चीज़ भाग रही है या दौड़ रही है या डरा रही है, एकदम से जूम होके सामने आ जाएगा। अब ये इसके बाद आता है एक ओवर द शोल्डर शॉट, यानी कि यह संभवतः हॉरर फिल्मों के भीतर इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे कॉमन यानी आम शॉट है, क्योंकि यह तनाव और रहस्य पैदा करता है, खासकर जब एक चिंतनशील सतह से यह किसी वस्तु को देखने या फिल्म के भीतर खलनायक को प्रकट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ शॉट में से एक है। यानी कि ओवर द शोल्डर शॉट, जैसे कि अगर आपको किसी को दिखाना है, जैसे हॉन्टेड 3D का एक स्क्रीन शॉट है जो कि ओवर द शोल्डर शॉट का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें एक लड़की जो है वो एक फ़ोटोग्राफ से देख रही है और उस फोटोग्राफ को जो है ओवर द शोल्डर शॉट की तरह लिया जा सकता है। यानी कि इसको समझने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और अगर आप बहुत पसंद नहीं करते हैं हॉरर फिल्मों को तो छोड़ भी सकते हैं, पर हम नहीं छोड़ेंगे। हम क्या नहीं छोड़ेंगे, एक फिल्म थी राही बदल गए 1984 की, और क्या गाने थे उसके। किशोर कुमार की बाकमाल आवाज़ में R.D. बर्मन साहब का संगीत था, ऋषि कपूर साहब के ऊपर ये फिल्माया गया था। एक बात दिल में आई है, इस तरीके के कुछ बोल थे। दिल में तो बहुत कुछ आया है, लेकिन इस गीत के बाद आपसे बात करेंगे। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। कहने का मौसम भी है, उस पे ये तन्हाई है, कहूँ या ना कहूँ। ओ बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। कई बार चाहा मैंने तुझी को चुरा लूं तुझसे, कई बार चाहा मैंने तुझी को चुरा लूं तुझसे। कहीं वादियों में दिल की दुनिया सजा लूं तुझसे। शायद तू कुछ समझ गई, इसीलिए शर्माई है, कहूँ या ना कहूँ।
बोलो 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 बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। झलक तेरी देखी पहली, दूसरा न भाया तब से। झलक तेरी देखी पहली, दूसरा न भाया तब से। मेरे देवता इस दिल में तू ही तू समाया तब से। यही हकीकत है जो कि बरसों छुपाई है, कहूँ या ना कहूँ। बोलो 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 बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। एक बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। देर से मिले हैं लेकिन मिल तो गए हैं आखिर। देर से मिले हैं लेकिन मिल तो गए हैं आखिर। चलो फूल आशाओं के खिल तो गए हैं आखिर। मिलके भी हम दूर हैं क्यों, प्यार की ये रुसवाई है, कहूँ या ना कहूँ। हो बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। कहने का मौसम भी है, उस पे तन्हाई है, कहूँ या ना कहूँ। बात दिल में आई है, कहूँ या ना कहूँ। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ा ही मतलब मुझे जो है वो मैसेज मिला कि भाई ये वो 7 दिन की जो कहानी चल रही थी वो कहाँ गई। तो रूमी जाफरी साहब को हम वापस खींच लेते हैं। मैं हूँ अनिल सेठ और मेरा नंबर है 8010781078। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि इतने मैसेज जब आप दे रहे हैं तो इससे तो ये पता चल रहा है कि आपको किस तरीके का प्रोग्राम चाहिए। हालांकि हमारे प्रोग्राम में कुछ त्रुटियां भी हमें मिल रही हैं। कहते हैं कि कई बार आप बड़ी जल्दी जल्दी गाने सुना देते हैं या आप जो है वो विषय की बात करते करते विषय को मोड़ देते हैं। तो चलिए, ये तो जिसको कहते हैं ना उत्सुकता बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। अब एक और किस्सा है जो माधुरी दीक्षित का वन शॉट में अंजाम के उस मुश्किल गाने को कर दिया था पूरा, पर ये अभी हम नहीं करेंगे पूरा, इसे रहने देंगे अधूरा। और जो हम पूरा करेंगे वो कोशिश में करेंगे वो 7 दिन। तो अब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर की अपनी समस्या थी कि फिल्म रिलीज़ करने के लिए उसको 1.25 लाख ही कम पड़ रहे थे, इसलिए वो इससे कम करने को तैयार ही नहीं था। अब संजीव कुमार ने पूछा अब क्या करोगे। बोनी ने कहा कि कल रात की फ्लाइट तो निकल गई, अब उसका तो टिकट मिला नहीं, अब उसके अगली सुबह से मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। खैर संजीव कुमार से विदा लेकर बोनी साहब अपने रूम में आ गए। बोनी ने अपने पिता और अनिल को फ़ोन भी नहीं किया। वो सोने ही जा रहे थे कि संजीव कुमार के किसी आदमी का फ़ोन आया। उसने कहा साहब ने सुबह 9 बजे आपको अपने रूम में बुलाया है। अब बोनी बम्बई भी नहीं जा रहे थे क्योंकि संजीव कुमार का कहा टाल नहीं सकते थे। सुबह 9 बजे संजीव जी के होटल पहुंच गए। उनके रूम की बेल बजाई तो उनके मेकअप मैन सरोज
मोदी ने दरवाज़ा खोला। अब अंदर गए और फिर वापस आकर बोला कि साहब आपको भीतर ही बुला रहे हैं। अब मैं आपको जो बुला रहा हूँ वो बड़ा ही बाकमाल गीत संगीत था। यानी कि फिल्म थी घर घर की कहानी, 1988 में आई थी। पप्पी लहरी साहब का बाकमाल संगीत था। पप्पी लहरी और आशा भोसले जी की आवाज़ में था ये गीत। गोविंदा और जया प्रदा पर, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जया प्रदा पर फिल्माया गया था। बड़े ही दिलकश गीत और दिलकश मूव्स थे इस फिल्म में। गीत कुछ ऐसा था, नूर जहां तू कहाँ है। अब ये कहाँ है, क्या कहाँ नहीं है, इसको तो मैं ढूंढता हूँ। आप गीत सुनिए और लौटिए इस प्रोग्राम में। नूर जहां तू कहाँ, नूर जहां
जहां तू का मैं यहाँ, तू मेरा नूर, दिल का सुरूर, हो ना दूर, जले तो जले जहाँ। हब्बा 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 हब्बा। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव, और हमारा प्रोग्राम है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि बातें पुरानी हैं, तुमको ही सुनानी है। अब इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन किस तरीके की बातें की जाए, तो शोध पे लौटते हैं। ना 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 ना, आप मुझे वहाँ ना खींचें, क्योंकि वो 7 दिन वाला जो किस्सा है वो तो मैं इस प्रोग्राम के साथ ही आपको जो है वो पूरा सुनाऊंगा, लेकिन इस शोध को भी तो सुनाना है। तो बड़े सारे शॉट्स होते हैं, यानी कि हमने कुछ शॉट्स सुन लिए थे, अब है बर्ड आई व्यू शॉट, यानी कि चिड़िया की आंख का शॉट। इस शॉट का उपयोग बहुत घंटे की फिल्मों के भीतर किया जाता है, और मुख्य रूप से पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि यह शॉट उन्हें कमज़ोर और शक्तिहीन होने के लिए चित्रित करता है। यानी कि एक विहंगम दृश्य में अगर आप देखें, कोई छत से नीचे देख रहा है, कुछ छोटे छोटे लोग, गाड़ियां दिख रही हैं, तो बर्ड आई व्यू शॉट होता है। और ये तकरीबन आप देखें कि फिल्म शुरू होने के 1 घंटे के भीतर इस शॉट को जो है वो पूर्ण कर लिया जाता है। इस तरीके के शॉट शुरू में होते हैं, ये तो बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है भाई। अब आता है वाइड शॉट। यह शॉट मुख्य रूप से हॉरर फिल्म के भीतर उपयोग किया जाता है, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि मुख्य हॉरर गतिविधियां होने वाली हैं। यानी कि दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए इस शॉट को कुछ डरावना दिखाना या प्रकट करना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब होती तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैंने जैसे जयाप्रदा और गोविंदा का एक ऑड कॉम्बिनेशन का और एक फाइन कॉम्बिनेशन का ये जो है आपको गीत जो है वो सुनाया। अब इसके बाद आता है कैंटर्स एंगल, यानी कि यह शॉट आमतौर पर हॉरर शैली के लिए अलौकिक टाई के भीतर उपयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है? अब यह कुछ गलत दर्शाता है, क्योंकि कैमरा उस तरह से नाराज नहीं होता जैसा उसे होना चाहिए। यह तनाव भी जोड़ता है, क्योंकि दर्शक इस शॉट से थोड़े भ्रमित होते हैं। यानी कि कैंटर्ड एंगल शॉट का एक उदाहरण है हॉन्टेड 3D का स्क्रीनशॉट, जिसमें एक लड़का जो है वो एक गैलरी में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको तो समझने के लिए आपको जो है वो इस तरीके की फिल्मों के शॉट्स देख के ही समझना पड़ेगा। बहरहाल मैं समझाता हूँ। एक और गीत था, अब बड़ा ही दिलकश गीत था। अब क्योंकि हमने इस तरीके के 88 के जो है वो गीत लिए, तो एक 1990 टच करके जो है वापस आएंगे। सॉरी, मैं 1990 का एक गीत ले रहा हूँ, लेकिन ये भी रेट्रो में आ गया है। अब प्यार का कर्ज थी फिल्म, अमित कुमार की बड़ी ही मखमली आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, मिथुन पे ये जो है ये पिक्चराइज किया गया था, और बड़ा ही दिलकश गीत था। नैना तेरे नैनों की, सुनते हैं और लौटते हैं। किसके नैनों में लौटे हैं, किसके? चलिए मैं सोचता हूँ, आप ये गीत सुनिए और फिर हम वापस आते हैं हॉरर में या किस्से में। किस्से में, हॉरर में। छोड़िए जनाब, गीत सुनिए और लौटते हैं। नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। नैना मुझे नैनों में काजल बना के लगा ले। नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। नैना मुझे नैनों में काजल बना के लगा ले। नैना तेरे नैनों
सितारे, फूलों को सितारों को आते नहीं ये इशारे। नैना तेरे नैनों के अंदाज है सबसे निराले, नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले, नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। मैंने जान लिया होती है हर बात कैसे, नैना मैंने जान लिया होती है हर बात कैसे। सुबह कैसे होती है फिर रात कैसे। नैना तेरे नैनों के सब है अंधेरे उजाले, नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले, नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं किस्से के हिस्से की। और अब हम बात कर रहे हैं कुछ हॉरर के, ये जो विशिष्ट जो है वो तरीके के जो एंगल होते हैं या क्या होते हैं, और फिल्मांकन की। अब हम अध्याय 4 पर भी जाएंगे, पर उससे पहले हम जाते हैं वो 7 दिन के इस किस्से की ओर। अब खैर, अब जब वहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कौन पहुँचे, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब बोनी कपूर साहब बम्बई नहीं जाके जब संजीव कुमार जी से मिलने उनके होटल पे पहुँचे, तो उनके मेकअप मैन सरोज मोदी ने दरवाज़ा खोला। अब अंदर गए और फिर वापस आकर जो है वो बोले कि साहब आपको भीतर ही बुला रहे हैं। बोनी कपूर जब उनके स्वीट में गए तो संजीव जी अपने बाथरूम में से टॉवल लपेटते हुए कंधे पे अपने बाल संवारते हुए बाहर निकल रहे थे। बोनी कपूर कर देखकर बोले बेड से तकिया उठाओ। अब बोनी ने जब तकिया उठाया तो उसके नीचे बहुत सारे रुपए रखे हुए थे। बोनी कपूर ने पूछा कि ये क्या है? बोले ये 1.5 लाख रुपए हैं, मैंने सिर्फ तेरे लिए ही मंगा कर रखे हैं, ले और जाकर अपने राइट्स खरीद ले, 25,000 रुपये ऊपर हैं, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो। अब बोनी ने कहा लेकिन मैं ये आपसे वापस कब करूँगा, ये कैसे करूँगा? तो संजीव कुमार बोले लौटाने की बात बाद में करना, पहले राइट्स तो ले ले। अब बोनी कपूर साहब सीधे प्रोड्यूसर के ऑफिस गए, उन्हें रुपए दिए और राइट्स खरीद लिए। अब ये तो बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि बड़ा ही दिलचस्प और दोस्ती वाला और जिससे आंखें भर आती हैं, इस तरह का किस्सा था। यानी कि अगर ये वाकया ना होता तो अनिल कपूर साहब की वो 7 दिन भी नहीं होती, और अनिल कपूर साहब उस तरीके से नहीं जन्मे होते इस फिल्म इंडस्ट्री में। और वो जो एक सुपरस्टार, जो एक मेहनती, बहुत अच्छा, ईमानदार एक सुपरस्टार है, वो शायद हमें खो देते हम शायद, या वो किसी और तरीके से जन्मते। अब क्या होता, क्या करते, इसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे एक और गीत के पास। यानी फिल्म थी साहस। बड़ा ही, क्योंकि ये बड़ा बादशाहों टाइप का जो है वो हिसाब किताब हो गया, तो ये गीत भी कुछ ऐसा है। आओ बादशाह, भप्पी लहरी साहब का जो है वो संगीत, और साहस फिल्म थी 1981 की। अब क्योंकि ऐसा किस्सा हमने पढ़ दिया, भावुक भी हो गए हैं, तो आओ बादशाह ये सुनते हैं और उसके बाद अगले गीत पर जाएंगे।
सुने आए नशा। आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह। ऐसे सांस बचा ऐसे पाँव चला ऐसे झूम जरा ऐसे घूम जरा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पाँव कभी रुके नहीं, आप कभी झुके नहीं हो। ऐसे मचल ऐसे संभल, चलता यही आजकल। लय को बड़ा सुर को बदल, आजा मेरे साथ चल। कभी रत्ती कभी तोला कभी माशा। आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह। नाच कोई गाए कोई हमसे अच्छा। आओ बादशाह आओ बादशाह, जो भी देखे जो भी सुने आए नशा। आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह आओ बादशाह। कभी कीनो नहीं, बात छोटी करो नहीं हो। ऐसे उछल ऐसे फिसल, चलता यही आजकल। ढूंढे नजर ऐसे निकल, जाने न दे कोई पल। नाचे रूबी झूमे सलमा गाए आशा। डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह। नाचे गाए कोई नहीं तुमसे अच्छा। डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह डिस्को बादशाह।
मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं कुछ हॉरर की भी बात कर रहे हैं। वो 7 दिन का एक किस्सा भी जो है वो उसको भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अब तकरीबन वो किस्सा ख़त्म ही हो रहा है। अब समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक ये अध्ययन, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अगला जो कैमरा होता है वो होता है हैंड हेल्ड कैमरा, जो तकनीक होती है। यानी कि हॉरर फिल्म आमतौर पर हैंड हेल्ड कैमरे का उपयोग करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर पीड़ित से दिखने का बिंदु दिखाती है। यानी कि ज़्यादातर पीड़ित से दिखने का जो बिंदु दिखाती है वो हैंड हेल्ड कैमरे से ही जो है वो पॉसिबल हो पाता है, ऐसा उस समय तकनीक में माना जाता था। अब यह दर्शकों को ऐसा महसूस कराता है कि वो वास्तव में चरित्र के साथ हैं, और इससे दर्शकों को पीड़ित के समान भावनाएं जो है वो उजागर होती हैं या वैसी लगती हैं, और दर्शक शामिल हैं और शामिल रहते हैं। अब उसके बाद एक और शॉट होता है, और उसके बाद ये शॉट की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी कि डॉली जूम शॉट। इसे हिचकॉक जूम के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जूम शॉट जो है, डॉली जूम शॉट को हिचकॉक जूम शॉट के रूप में भी जाना जाता है। और जो एक कैमरा का प्रभाव है जो सामान्य दृष्टि धारण को कमज़ोर करता है। प्रभाव देखने के लिए कोण को समायोजित करने के लिए जूम लेंस को जूम करके प्राप्त किया जाता है, जबकि डॉली कैमरा मूव यानी कि विषय से इस तरह से दूर या दूर रहता है कि विषय को पूरे फ्रेम में समान आकार में रखा जा सके। या अगर ये फ्रेम की बात कर रहे हैं तो ये डॉली जूम जो शॉट है वो ऐसा रखता है कि पूरे फ्रेम में जो है वो आपका जो विषय है वो आ सके। अपने क्लासिक रूप में कैमरा कोण को किसी विषय से दूर खींचे जाने को, जबकि जिसे लेंस जूम इन करना है या इसके विपरीत करना है, इस शॉट को लिया जाता है। अब ये बड़ा तकनीकी बात हो गई। अब हम आ गए हैं अध्याय 4 पर, यानी कि फिल्में और विश्लेषणों का संक्षिप्त परिचय। पर उस परिचय से पहले हम बात करेंगे अपने ये किस्से के हिस्से और हिस्से के किस्से के ऊपर। अब हमने बादशाह वाली बात कर दी थी। अब उसके बाद फिर देखा कि संजीव कुमार बोनी कपूर और अनिल कपूर को बहुत चाहते थे। अब ये हुआ क्यों था भाई, इसके पीछे कोई रिलेशन तो होगी। हम 5 में वो बोनी कपूर का फिल्म निर्माण के लिए जुनून देख चुके थे, और अनिल कपूर ने फिल्म हमारे तुम्हारे में उनके बेटे का रोल किया था। यानी कि रिलेशन कुछ ऐसा था। अब तो वो अनिल कपूर की एक्टिंग के प्रति जुनून भी देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि ये दोनों भाई इंडस्ट्री का भविष्य हैं और अपने पिता का नाम रोशन करेंगे। बोनी और अनिल कपूर के लिए अमीर कज़लबाश का एक शेर है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। अब तारीफ करनी पड़ेगी अनिल कपूर की, जिन्होंने एक मामूली गरीब नॉन ग्लैमरस रोल से अपने आप को लॉन्च किया, और इस कैरेक्टर के लिए अनिल कपूर ने खुद चोर बाज़ार जाकर पुराना हारमोनियम, पुराने कपड़े वगैरह ख़रीदे और एक सुपरहिट अभिनय प्रधान फिल्म से अपने आप को बॉलीवुड में जो है वो स्थापित किया। वो 7 दिन के सारे गाने हिट थे, लेकिन अनिल कपूर की परफॉर्मेंस के लिए आप उनके इस गाने को ज़रूर देखिए, यानी कि अनाड़ी का खेल, खेल का सत्यानाश, ऐसे कुछ तो है वो इसके बोल थे। और अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इस टीम से बोलूँगा कि ये जो गीत है, क्योंकि ये बड़ा ही भावनापूर्ण सा चल रहा है, जो ये सारा चल रहा है विषय, तो ये गीत ज़रूर टच कीजिए। और ये गीत था, फिल्म थी वो 7 दिन, अनाड़ी का खेल, खेल का सत्यानाश। और इस गीत के बारे में भी बहुत अगले किसी प्रोग्राम में आपको डिटेल में बताएंगे। पर मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ ये सारा पढ़कर तो, और ये किस्से को सुनकर भी। तो ये गीत सुनते हैं और फिर लौटेंगे अपने विषय पर।
पे मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हमने बात कर ली अब ये अनाड़ी का खेल, खेल का सत्यानाश, वो 7 दिन। और वो 7 दिन का जो ये किस्सा था, ये मैं बहुत ही कम करता हूँ कि जो किस्से होते हैं उसके एंडिंग के फिल्म के हिसाब से मैं गीत ले लेता हूँ। पर आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम जिन्होंने ये जो गीत है ये चुना। लेकिन अब ये क्या चुन लिया कि घड़ी कह रही है कि भाई अब आपका समय जो हो गया है पूर्ण, और अब आप चलिए अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते की तैयारी कीजिए। लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, अनिल सेठ को। स्वस्थ रहिए और हमें लिखते रहिए। धन्यवाद। और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ 1983 का ये गुमशुदा गीत, और इसके बाद गीत सुनने के बाद अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। फिल्म थी लव इन गोवा और बोल कुछ ऐसे थे, लव फीवर। भप्पी लहरी और उषा उत्थप जी की आवाज़ में भप्पी लहरी साहब का संगीत था। इस गीत को सुनते हैं और अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। Fever, it's a love fever. Ooh, यहाँ जो भी है किसी का है लवा, सबके दिल में है लव का ये फीवर। Fever, it's a love fever. Ooh, सहारा हाँ जाने से प्यारा, वो जाने जा हमारा जुदा हो गया। fever, it's a love fever. Ooh, यहाँ जो भी है किसी का है लवा लवा, सबके दिल में है लव का ये फीवर। Fever, it's a love fever. Ooh, सुहानी मुलाकातें, कहाँ गई वो बातें, ये क्या हो गया। fever, it's a love fever.